प्रिय छात्रों, आज हम लोग पवन दूतिका के 15वें पद से पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को सामने रख लीजिए। कह रहे हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। यानी व्यापारों को मतलब क्रिया व्यापारों को, आदान प्रदान को, प्रखर मति से यानी तेज बुद्धि से, विरह विधुरा यानी वियोग में दुखी, सूरति माने स्मृति। तो यहाँ पर राधिका ने अपना संदेश अपने प्रभु श्री कृष्ण तक भेजने के लिए पवन को दूतिका बनाया है। उन्होंने उसे श्री कृष्ण तक जाने का मार्ग भी समझा दिया है। अब वे पवन को समझा रहे हैं कि तुम्हारे मुख तो है नहीं, अतः तुम मेरे संदेश को अपने विभिन्न क्रिया व्यापारों के द्वारा उन्हें समझा देना। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। यानी कह रही हैं राधिका जी कि हे पवन, तुम्हारे मुख तो है नहीं, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो। यद्यपि तुम्हारे भीतर बोलने का गुण नहीं है, तथापि तुम अपने क्रिया व्यापारों और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपनी बात समझाने में सक्षम हो। यानी अपनी बात को प्रखर बुद्धि से और युक्तियों से बताने का प्रयास करना। बैठे जो हो निज सदन में प्रेम मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। कह रही हैं राधिका जी, कह रही हैं कि यदि बादल की कांति वाले बैठे जो हो निज सदन में, निज माने अपने, सदन माने महल में, घर में, मेघ सी कांति वाले यानी बादल जैसे रंग वाले, बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रियतम, मेरे प्रिय श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हों, तो तू चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू सबसे पहले घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। यानी राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन, तुम्हारे पास मुख तो है नहीं कि तुम मेरी व्यथाएं उनको बता दे। हाँ, यह है कि तुम अपने प्रखर बुद्धि से तथा उचित युक्तियों से काम लेना, और इस तरह से तुम देखना कि बादल की जैसी, मेघ जैसे कांति वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण अगर अपने महल में बैठे होंगे, तो जहाँ बैठे होंगे वहाँ उस घर में दीवार पर टंगे हुए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। यानी कह रही हैं राधिका जी कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, कि उन चित्रों में अगर विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र हो, तो उस चित्र के पास जाकर तू उसे इस भाव से हिलाना, इस भाव से उसको खड़काना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यों सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो हमारे प्रिय श्री कृष्ण आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगा, उस चित्र की ओर देखने लगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उस विरहिणी के चित्र को देखकर उन्हें मेरी भी याद अवश्य ही आएगी कि मेरी प्रियतमा राधा भी मेरे विरह में इसी प्रकार व्यथित होगी। यानी राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, तुम जाना
अगर विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र हो तो उस चित्र के पास जाकर तुम उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रिय। श्री कृष्ण आज आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगा। मुझे पूरा आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस विरहिणी के चित्र को देखकर उन्हें मेरी भी याद अवश्य आएगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। कह रही हैं कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, यानी इस घर में अगर कहीं कोई उद्यान का चित्र हो, बगीचे का चित्र हो, बगीचे का चित्र अगर दिखाई देता है और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, इतना ही नहीं जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर के पागलों के समान इधर से उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो कह रही हैं राधिका जी कि तो तुम उसके निकट जाना, उस चित्र के निकट जाना और उसको भी झकझोर देना, उसको भी इस प्रकार से हिला देना कि हमारे प्रिय श्री कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए। इस प्रकार तुम उन देवात्मा कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में सफल हो जाएगी। 18वां देखिए। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग में को चूमना चाहती है। यानी कह रही हैं मलाना माने उदास निराश, क्वड़ित करना यानी बजाना। यानी राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन, इस प्रकार से तुम उस गृह में, उस घर में ये देखने का प्रयास करना कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। गेह माने घर में, उस घर में अगर कोई कुम्हलाया हुआ मुरझाया हुआ कोई फूल पुष्प पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो हवा के झोंके से उस मुरझाए हुए पुष्प को ला करके प्रिय श्री कृष्ण के चरणों में डाल देना। और कह रही हैं कि यों देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला। इस तरह से हे पवन, भगवान कृष्ण को यह बता देना, उनके चिता देना, उन्हें यह बतलाने का प्रयास करना कि इसी पुष्प की तरह से कोई दुखी हो करके, कोई एक मलाना है, एक दुखी है जो आपके कमल जैसे चरण को चूमना चाहती है। इस प्रकार से राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो, तो उसे उठाकर मेरे प्रेम के साथ मेरे प्रिय श्री कृष्ण के चरणों पर डाल देना। और इस प्रकार तू उन्हें बता देना कि फूल जैसी एक सुकोमल बाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुसा कीचकों को। यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। यानी इस प्रकार से कहती हैं कि क्वड़ित करना यानी बजाना, क्वड़ित करना यानी बजाना। वेणु माने बांसुरी, कीचकों को माने, कीचक माने होता है बांसों को, और उत्कंठ माने व्यग्र होगा, सूरति माने याद होगी। तो इस प्रकार से कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, हे पवन, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, जो हमारे प्रिय श्री कृष्ण अगर किसी वाटिका में खड़े हों,
किसी उपवन में बगीचे में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेणुषा कीचकों को, तो वहाँ बाँसों के छेदों में जाकर उन्हें बाँसुरी के समान बजाने का प्रयास करना, बाँसुरी की तरह उन्हें बजाना। तो यूँ होवेगी सूरति उनको सर्व गोपांगना की। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से उनको सभी गोपियों की याद आ जाएगी, सभी गोपियों का स्मरण हो आएगा, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, यानी जो प्रिय की बाँसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। यानी राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन दूतिका, यदि प्रियतम सुंदर उपवन या बगीचे में हो तो बाँसों के छेदों में जाकर उन्हें बाँसुरी के समान बजाना। इस प्रकार से उन्हें गोपियों का स्मरण होगा, इस प्रकार से वह भूली हुई हम गोपियों को याद करेंगे, उनको स्मरण होगा जो प्रभु श्री कृष्ण की बाँसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थीं। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यों देना ऐ भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। यानी कह रही हैं राधिका जी कि हे पवन, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, यानी हमारे प्रिय श्री कृष्ण के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, व्यग्र यानी व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा करके उसको जल में डुबाना, यों देना ऐ भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। कह रही हैं कि इस प्रकार से हे बहन, हे पवन दूतिका, हे बहिन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि अम्भोज नेत्रा यानी कमल जैसे नेत्रों वाली राधा आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है, आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती है, यानी आँखों में सदैव अश्रु लिए रहती है। यानी राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन, प्रिय के सामने, हमारे प्रिय श्री कृष्ण के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को लाकर व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबाना। हे बहिन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल जैसे नेत्रों वाली राधिका आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को अश्रुपूरित रखती है, यानी उनकी आँखों में सदैव आंसू बने ही रहते हैं। इस प्रकार से हम लोग 20 पद पढ़ चुके हैं। आप अपने होमवर्क को पूरा करते जाएंगे। आपका दिन शुभ हो।